नमस्कार, स्वागत है आपका मीना वाटिका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग सीटेट का टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जिनमें से 8-9 सेशन तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। कुछ सेशन था जैसे सेट नंबर 10 का नहीं हो पाया था सॉल्यूशन, तो हम चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले मैथ को देखते हैं, क्योंकि इसका सीडीपी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ये है सेट नंबर 10। तो सेट नंबर 10 सभी लोग क्वेश्चन निकालें और सवाल नंबर 31 से आए। मैथ में देखिए 31 नंबर है, 31 नंबर से चलेंगे। 31 नंबर में यहाँ पर पेडागोजी दिया है। हम लोग इस सेशन में मैथ का जो बनाने वाला टर्म है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, उस चीज को हम क्लियर करेंगे। तो देखते हैं, 31 से लेकर के 36, 45 तक जो है पेडागोजी का सेक्शन है। 46 से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन है 46, ध्यान रखिएगा 46। सारे लोग क्वेश्चन निकालिए और बनाना प्रारंभ करिए। तो 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2/3, ध्यान दीजिएगा, 2/3 प्लस 4/5 बराबर कितना होगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, आम क्वेश्चन, बिल्कुल हलवा वाला जिसको कहते हैं, एकदम हलवा वाला सवाल हो गया। तो हल करेंगे तो 5 तिया 15 एलसीएम हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 4 तिया 12, तो 12 10 कितना हो जाएगा 22, 22/15 हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। यानी 46 नंबर क्वेश्चन का देखिए, तो 22/15 जो है ऑप्शन में नहीं है, पूर्णांक में दिया है। तो 15 से भाग दीजिएगा तो 15 का 15, 7 22/15। देखिए ये ऑप्शन में दिया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर है सी। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है 47। एकदम ध्यान से देखिएगा, 47 नंबर क्वेश्चन। कुछ आकृतियां बनाया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। जो आकृति है बनाया हुआ, मैं वो आकृति बना रहा हूं। ये है एक आकृति है इस तरह से वर्गाकार, ये बनाया गया है। दूसरा है आयताकार बनाया गया है इस तरह का। तीसरा है कुछ इस शेप में है, ठीक है। ये आकृति बनाई गई है। चलिए मैं इस आकृति का नाम दे देता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं इस आकृति का नाम देता हूं 1, 2, 3 और 4। अब देखिए क्वेश्चन में कहता है कि दिए गई आकृति के लिए कौन सा कथन ठीक है। चलिए समझते हैं। तो कहता है कि सभी समांतर चतुर्भुज है, कहता है सभी समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, ध्यान दीजिएगा, मैं इस पैरेललोग्राम की बात करता हूं, ये इसकी नहीं। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं जो होती है क्या होती है, एक दूसरे से समानांतर होती है। जैसे हम ए बी सी और डी कहेंगे, तो हम कहेंगे कि ए बी समानांतर है सी डी का, और ये इसके समानांतर है, यानी ए डी समानांतर है बी सी का। ये दो बात हम इसमें कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं बराबर भागों में, लेकिन जरूरी नहीं इसका जो विकर्ण है तो ये 90 डिग्री पर काटे, ये कंफर्म नहीं है। क्लियर है कि जो समानांतर चतुर्भुज होता है उसका ये विकर्ण हो गया, और इसका जो विकर्ण है वो समद्विभाजित करता है, ये भी सही है, लेकिन 90 डिग्री पर काटे ये जरूरी नहीं है। क्लियर है। अब यदि ये समानांतर चतुर्भुज हुआ, समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर हो जाए, जैसे आपने देखा यहां पर AC और BD ये विकर्ण है और ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो यदि विकर्ण बराबर हो जाए तब वह एक आयत हो जाता है। क्या हो जाता है, तब वह एक आयत हो जाता है। दिमाग में रहा, क्या हो जाता है, यदि विकर्ण बराबर हो जाएगा तब वह एक आयत हो जाता है। क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, तथा अपोजिट एंगल, जैसे एंगल ऑफ A और ये C, ये दोनों इक्वल होगा, ये और ये दोनों इक्वल होगा। क्लियर है। यानी विपरीत कोण, यानी कि समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का जो विपरीत कोण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब किसी वृत्त के अंदर बना हुआ समांतर चतुर्भुज, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई वृत्त है, किसी वृत्त के अंदर और कोई समांतर चतुर्भुज बनाया गया है, तो किसी वृत्त के अंदर
बनाया गया समांतर चतुर्भुज वो एक आयत का रूप लेता है। क्लियर है? किसी वृत्त के अंदर कोई भी समानांतर चतुर्भुज यदि बना दिया जाए, ये समानांतर चतुर्भुज बना दिया जाए तो ये क्या होता है, एक आयत होता है। कब? जब किसी वृत्त के अंदर बनाएंगे तब एक आयत होगा। क्लियर है? एकदम अच्छे तरीकों से चीजों को समझेंगे। अब किसी वृत्त के बाहर यदि समांतर चतुर्भुज हम बना दें तब वह समांतर चतुर्भुज नहीं, तब वह समचतुर्भुज होगा। क्लियर? यदि किसी वृत्त के बाहर, यदि ये वृत्त है और इस वृत्त के बाहर हम समानांतर चतुर्भुज खींच दें तब ये समानांतर चतुर्भुज नहीं होकर के क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। तो ये है समानांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी। अब आप आएंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है कि सभी समांतर चतुर्भुज हैं, तो ये तो समानांतर है, ठीक है, ये भी है, ये भी है, क्योंकि एक आयत है, विकर्ण बराबर है। लेकिन क्या देखिए तो इसका विकर्ण, वैसे तो कहता है कि जरूरी नहीं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर हो, तो यहाँ विकर्ण बराबर है तो होना चाहिए आयत, लेकिन है ये एक वर्ग। ये देखिए इसकी चारों भुजा बराबर है, तो ये एक वर्ग है, तो हम कहेंगे कि ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए कि इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। 47 का 2 नंबर आंसर। लेकिन आपका आंसर ले लिया है 47 का 1। आप कहेंगे 1 नहीं होगा, 47 का होगा 2। क्लियर है कि इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, बाकी सबके सब क्या है, समांतर चतुर्भुज हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं सवाल नंबर 48 पर। सवाल नंबर देखिए 48 आपको क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो भाई मेरे 11,000, तो पहले 11,000, फिर 1100, 1100 और प्लस 11, इस संख्या का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो सबको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, आप देख लीजिए। 11,000 यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 तक है, 2 अंक है, तो यहाँ 2 अंक है, डबल डबल तो हो जाएगा। क्लियर है? डबल डबल हो जाएगा। उसके बाद ये डबल हो गया, अब ये ट्रिपल वाला भी 1 हो जाएगा, फिर 1 1 2 हो जाएगा, फिर ये, यानी ये संख्या बन जाएगा 11,1111। सबको जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 12,111, यानी 48 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? एकदम ध्यान से समझते चलिए, बढ़ते चलिए, जहां दिक्कत होगा पूछिएगा। 49 में आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपको, ये ध्यान दीजिएगा। 49 है कि बिंदु ए और बी के नीचे दिखाई गई नंबर संख्या पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए एक संख्या रेखा का निर्माण किया गया है, इस तरह से बना दिया गया है, ठीक है। इनमें से जो पहला पॉइंट है, ये पॉइंट, इसमें दर्शाया है 25,000। फिर इस तरह से पॉइंट दर्शा दिया है, क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे, पॉइंट दर्शा दिया है, 2 पॉइंट के बाद ये तीसरा है ना, इस पॉइंट का नाम है ए, फिर है 3 वो बीच में है, 1 2 3, ध्यान दीजिएगा। और चौथा पॉइंट पर लिखा है 39,000, फिर इसके बीच में लिखा है 3 3 6 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट बीच में, और यहाँ पर आ जाएगा बी पॉइंट, और फिर 3 पॉइंट बीच में है, और लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर 61,000। ठीक है, ये दर्शाया गया है, ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन है कि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, तो बिंदु ए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बिंदु डैश और डैश के बीच की दूरी क्या है। अच्छा, यानी कहने का मतलब कि ए और यहाँ से चलेंगे, ए से लेके बी तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपको निकालना है। आप सोचिए तो ये 25,000 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 39,000 कैसे पूरा, ध्यान दीजिए। तो 25 2 27, 27 2 29, 29 2 31, 31 2, ध्यान दीजिएगा, तो 31 2 33, 33 2 35, 35 2 37, 37 2 39। इसका मतलब है कि जो गैप है, ध्यान दीजिएगा, जो गैप है, गैप ये कितने का है भाई मेरे, 2,000 का गैप है, तभी तो 25,000 से 39,000 हुआ। फिर से देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14,000, तो 14,000 25,000 में जोड़ेंगे तो 39,000 होगा। आप देख लो,
25,000 में 14,000 ऐड करेंगे तो 39,000 प्राप्त हुआ। इसका मतलब गैप कितना का था? 2,000 का था। तो हमसे कह रहा है कि बिंदु ए से बी तक की दूरी क्या है। तो चलते हैं बिंदु ए से बी तक की दूरी। तो ए से बी तक में कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तक है। और एक गैप की दूरी है 2,000, तो टोटल 11 गुना 2,000 यानी 22,000 जो है इसकी बीच की दूरी हो जाएगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा 49 का 4 नंबर ऑप्शन। क्लियर है? 49 का 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। चलिए पेज उल्टाइए और आइए 50 नंबर क्वेश्चन पर। 50 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन दिया है, ध्यान दीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? 50 नंबर कहता है कि 3.1/4 kg चीनी से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाया जा सकते हैं। तो भाई पैकेट की संख्या निकालना है, पैकेट की संख्या निकालनी है। तो पैकेट की संख्या कितनी हो जाएगी? तो चीनी हमारा था कितना? 3.1/4 और इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तब हो जाएगा कितना? देखिए तो 4 × 12 1 13, 13/4, इस 16 जाएगा ऊपर, एक आएगा नीचे, 4 चौके 16, 13 चौके 52। तो हम कहेंगे कि 52 पैकेट जो है बनाया जा सकता है। क्लियर है? 50 नंबर क्लियर हो गया। बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। देखिए एकदम बहुत आसान रहता है, चीज़ों को समझना होता है। यदि आप चीज़ों को अच्छी तरीक़ा से समझते चलेंगे तो होते चला जाएगा। कहता है हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की। आइए हरीश के बारे में कह रहा है, 18:40 से यात्रा प्रारंभ किया, ठीक है, और 22:40 बजे समाप्त की। 18:40 से प्रारंभ हुआ और 22:40 पर ही पहुंचा। ठीक, ये तो क्लियर है। 18:40 से चला, 22:40 पर पहुंचा। अब देखिए तो कहता है कि कितना घंटा कितना मिनट को पूरा यात्रा में लिया। तो आप ही सोचिए ना, देखिए 18:40 से चला था, 22:40 में पहुंचा, तो इसका मतलब 4 घंटा का समय उसने लिया कि नहीं लिया? यात्रा पूरा करने में लिया गया समय क्या है? हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:40 नहीं 22:20 है, ध्यान दीजिएगा, 22:20 में, ठीक है, 22:20 में पहुंचा। तो आप ही सोचिए यदि 18:40 से 22:40 चलता तो 4 घंटा चलता, तो 4 घंटा में, लेकिन यहाँ पर कम कितना हुआ? 20 कम हुआ। तो 20 कम हुआ तो आप क्या कहिएगा कि 3 घंटा 40 मिनट लिया, क्योंकि 20 मिनट कम हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पर टाइम कितना लेगा? 3 आवर और 20 मिनट। समझे कि नहीं समझे? यदि 18:40 से 22:40 करता तो 18×4 = 22, सीधा 4 घंटा लगता, लेकिन 4 घंटा में 20 मिनट कम लगा। तो इसका मतलब 4 घंटा में 20 मिनट घटाएंगे, तो 20 मिनट घटाएंगे, सॉरी 3:40 होगा। कितना होगा? 3:40। 3 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा। 51 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर होगा ए। ठीक है, बढ़ते हैं 52 नंबर। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 52 नंबर क्वेश्चन है 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। ठीक है, बाल्टी भरना है 2000 ml का। ठीक, आपके पास 2 गो दिया है बोतल, एगो दिया है 200 ml का और एगो दिया है 300 ml का। ठीक, अब 2000 ml की बाल्टी भरना है, ध्यान रखिएगा। तो कहता है संयोजनों में कौन सही नहीं है। चलिए पहला बाल्टी एगो लेते हैं, तो एगो लेंगे तो 2000 दो भराएगा, और ई वाला लेते हैं 6 गो, तो 6 × 18 यानी 18 × 2 = 20, 2000 ml तो भरा गया। आपको कह रहा था कि 2000 ml वाला भरना है, तो पहला ऑप्शन में 1 और 6 है। पहला ऑप्शन में देखिए 1 और 6 है, तो 1 यानी 200 ml, 3 मतलब 6 × 18 ml, 1800, 1800 200, 2000 पड़ गया। चलिए बी नंबर आते हैं। बी नंबर में कहता है 4 और 4, तो 4 दूनी 8, 4 × 12, तो 12 × 8 = 20, 2000 ये भी हो गया। और तीसरा नंबर में है 7 और 3, तो 7 दूनी 14, 3 × 9। देखिए ध्यान से, तीसरा नंबर में आते हैं 7 और 3 दिया है, तो ये 7 को लेना है कितना? 200 ml वाला 7 बार, तो 7 दूनी 1400 ml भरेगा। और 3 वाला लेना है, 3 वाला क्या हो 9 बार, तो 300 वाला ये 3 बार, तो 3 × 900, तो 14 × 9 = 13, 2300 हो गया।
लेकिन भरना कितना था, फिर याद कीजिए 2000 भरना था, यहाँ 2300 भरा रहा है, तो इसका मतलब कौन ऑप्शन होगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन गलत है, जो सूट नहीं किया गलत हो जाएगा डायरेक्ट। क्लियर है, इसीलिए 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए 3। अब देखिए 4 में कहता है 6, तो 200 ml वाला 6 को लीजिएगा, 6 दूनी 1200 ml और 300 ml 3 लीजिएगा, लीजिए 3 और 4 दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों गलत है। 3 मारे हैं तो भी सही है, और जो 4 मारे हैं वो भी सही है, 3 4 यानी 52 नंबर क्वेश्चन का 3 4 दोनों सही है। ठीक है, बढ़ते हैं 53 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, नजर रखिएगा, देखिए क्या कहता है। 53 कहता है कि 7.1 गुना 3.385 अपॉन है 3.09। अब देखिए इसको कहता है कि सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है, तो आप यदि अनुमान लगाइएगा तो 7.1 पॉइंट के बाद 5 के अलग अंक, 5 से ज्यादा अंक होगा तब आगे मान लिया जाता है, तो 5 से कम है तो 7.1 को 7 मानेंगे। 3.85 देखिए 5 से ज्यादा है तो हम इसको सीधा 4 मानेंगे, और 3.09 है, सॉरी 3.9 पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा 9.09 है। इसका मतलब है कि 9.9 होता तब तो 10 मानते, और 9.09 है तो इसका मतलब उसको क्या मानेंगे, 9 मानेंगे। तो देखिए इस तरह का अनुमान हम लगा सकते हैं। तो 53 का कौन सा अनुमान सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है 53 का। क्लियर हुआ, समझ में आया अच्छी तरीका से। 53 नंबर में किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है ना। चलिए बढ़ते हैं 54 नंबर। 54 नंबर बताने के लिए आपको इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, देख लेते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, 53 तक ऑलरेडी हो चुका है, 54 में ही। 54 में देखिए एक ग्रिड बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा, एक ग्रिड बनाया गया है, यहाँ देख रहे हैं ना, ये आप देख सकते हैं कि ये ग्रिड बनाया गया है, ये ग्रिड ध्यान से देखिएगा। उसके बीच में एक रेक्टेंगल बनाया गया है आयत, क्वेश्चन निकाल के भी आप देख सकते हैं, एक ग्रिड बनाया है। तो जब एक ग्रिड बनाया है तो आप देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन कहता है कि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है। देखिए ग्रिड में जो 53 नंबर क्वेश्चन है, 53 नंबर, इस ग्रिड में एक छोटा वर्ग है ये, इसका क्षेत्रफल है 4 वर्ग इकाई। 4 वर्ग इकाई दिया हुआ है, 4 वर्ग इकाई। तो आप ही सोचिए, तो भाई वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, बराबर 4 दिया है, तो भुजा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √4 यानी 2 इकाई होगी ना, तो भुजा की इकाई हो गई 2। अब देखिए इसके अंदर जो एक आयत बनाया है वो इस प्रकार का है, देखिए ध्यान से, 1 2 3 1 2 3 4, ये इस तरह बनाया है। तो आप ही सोचिए, जब आपको भुजा कितना निकला 2 इकाई, तो 2 इकाई ई 2 इकाई ई, ओवरऑल 4 इकाई हुआ। इधर से 2 इकाई 2 इकाई 2 इकाई 2 इकाई, तो कितना हुआ 1 2 3 4, है ना, 4 हुआ, यानी 8 इकाई हुआ, यहां से यहां तक 8 इकाई हो गया। तो कह रहा है कि इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, सॉरी आयत का क्षेत्रफल नहीं, परिमाप क्या होगा ये पूछा है। इस परिमाप क्या होता है, तो परिमाप यहाँ तो L निकल गया, B भी निकल गया, तो परिमाप बता है 2 × L + B, तो L 2 × 8 प्लस कितना 4, तो हम कहेंगे 2 × 8 4 12, यानी आंसर कितना होगा 24 इकाई। तो आंसर आप क्या कहेंगे 24 इकाई कहेंगे। तो 53 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 24 इकाई, यानी 3 नंबर, सॉरी 54 का हो जाएगा 3। देखिए 54 का आंसर ले रहा है 1, जो कि गलत है, 1 नहीं होगा, 54 का होगा 3। क्लियर है, अच्छी तरीका से समझे ना। तो 54 का जब भी होगा तो 3 होगा, 1 नहीं होगा, इसलिए ये आंसर गलत है। चलिए फिर आइए 55 में। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको जरा मिटा लेते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखिए तो 55 नंबर में कहता है कि एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किया। 5 विषय था, उसमें 75 अंक प्राप्त किया।
75 अंक, 75 अंक, 75 अंक और 75 अंक और 75 अंक, 5 विषय था टोटल, 75 अंक प्राप्त किया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका। माध्यिका तो आपको पता है मीडियन। मीडियन क्या होता है कि बीच वाली संख्या होता है। तो मीडियन यहाँ पर देखिए बीच वाली संख्या क्या है, जब दो को इधर छोड़ेंगे दो को इधर छोड़ेंगे तो कौन सा बीच वाली संख्या है, 75। तो आंसर हम कर देंगे कि भाई 75 है इसकी क्या मीडियन है, यानी माध्यिका है। यदि माध्य पूछता तो 5 विषय था, सबको जोड़ करके और उससे 5 से भाग दे देते तो माध्य निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें माध्यिका पूछा है, तो जब भी माध्यिका पूछे तो बीच की संख्या को बताइए। क्लियर है? लेकिन कब, उसे आरोही अवरोही या आरोही किसी क्रम में सजा करके तब बीच की संख्या मानिए। आते हैं अब निम्न में से ठोस में किसको मोड़ कर बनाया जा सकता है। अब देखिए कि एक आपको फिगर दिया है, ध्यान से देखिएगा, ये 56 नंबर देखिएगा ध्यान से कि एक फिगर दिया है जो कि त्रिभुज के अंदर बनाया गया है और इसको क्या करना है, इसको देखना है कि किस ऑप्शन से ये फिगर बनेगा। तो देखिए तो 56 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 देखिए, 2 में स्पष्ट देखिए तो बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा 56 नंबर की मैं बात कर रहा हूं और देखिए तो इस तरह का जो फिगर बनाया है ये इस ढंग का, देखिए तो इसी में ही मिल रहा है। देखिए ना, नहीं मिल रहा है, इसको एकदम ध्यान से मिलाइए। तो 56 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, बढ़ते हैं 57। 56 नंबर समझ गए ना, ठीक है। अब आइए 57 में। 57 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि लाल वाले भाग का मान 40 है। तो लाल वाला भाग कितना दिया है, देखिए तो लाल वाला भाग दिया है कितना, हाफ, इसका वैल्यू कितना है 40। तो पूरा पूरा कितना हो जाएगा 40 गुना 2 यानी हो जाएगा 80। ठीक है, अब आपसे पूछा है सफेद वाला भाग कितना होगा। तो सफेद वाला का देखो व्हाइट वाला का दिया हुआ है 1/8। तो जब कुल कितना है 80 तो सफेद वाला भाग है 1/8, तो निकालेंगे तो 80 गुना 1/8 कटाएंगे तो 10 यानी हो जाएगा कितना 10। तो देखिए तो 57 नंबर सवाल आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्लियर है, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं 58। ध्यान दीजिएगा 58 क्या कहता है। 58 बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिएगा। 58 कहता है कि ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। वो आकार दिया गया है, ईंट बनाया गया है, कह रहा है ऊपर से देखने। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो बनाया गया है इसको ऊपर से हम देखेंगे, यानी ऊपर से देखेंगे इसको। ध्यान दीजिएगा, इसको हम जब ऊपर से देखेंगे इस आकृति को तो देखिए तो 4 गुने दिख रहा है। सबसे देखिए सब एक दिख रहा है सबसे टॉप पर, एक सबसे टॉप पर, एगो उधर बगल में, उसके जस्ट एगो बगल में 3 गो, एगो नीचे में दिख रहा है। यानी टोटल कितना दिख रहा है, यानी 4 गो दिख रहा है। तो 4 गो दिखने वाला मार दीजिए। देखिए तो ऑप्शन नंबर देखिए ए नंबर 1 2 4, देखिए 1 2 3 4, ऊपर से देखने पर क्या गो दिख रहा है 4 गो। तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का 1। क्लियर है। अब बचा 2 गो और 59 और 60। ध्यान दीजिएगा, उनसठ और 60 देखिए क्या कहता है। 59 है आपका 59 नंबर। 59 नंबर में 1 और 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है 250 रुपया प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट। तो आप ही बताइए ना, 250 रुपया प्रत्येक मतलब एक, 250 रुपया एक पैकेट का दाम है, तो 200 पैकेट का दाम कितना हो जाएगा। तो 25 दूनी 50, 50 पर 3 जीरो यानी 50,000 रुपया हो जाएगा। फिर कहता है 250 रुपया प्रत्येक वस्तु यानी 20 दर्जन का। तो आप ही बताओ 20 दर्जन, तो 20 दर्जन, एक दर्जन में 12 वस्तु, तो 20 दर्जन में कितना है 20 गुना 12, और एक का दाम है 250। तो इस पूरे का धाय कितना होगा, तो 250 से गुना कर दिए तो 240, 40 गुना 250। अब इसको हम गुना करेंगे 24 गुना 25। तो देखिए तो 24 गुना 25, तो 24 पंचे 120, 24 दूनी 48, 0 8 2 10, 4 1 5 1 6, यानी कितना आ गया 60,000 हो जाएगा, 60,000। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा कि स्टेटमेंट में है कि किसकी लागत अधिक है, किसमें ज्यादा लागत लगा। तो लागत किसमें लगा 2 नंबर में, तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्लियर है। बढ़ते हैं 60 और आज के सेशन का लास्ट सवाल।
देखिए लिखा है 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, इस तरह से डॉट डॉट है और सम तक लिखना है। सम मतलब हुआ सम संख्या तक का मतलब, जैसे 50 को लिखना है या 20 को लिखना है या 100 लिखना है। तो हमेशा आप देख रहे हैं, आप देखिए तो ध्यान से, इसमें क्या देख रहे हैं कि सम संख्या, हर सम संख्या कट के जीरो, हर सम संख्या कट के जीरो, हर सम संख्या कट के जीरो, यानी सम तक चलते रहेगा तो इसी तरह शून्य प्राप्त होते रहेगा। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब है जीरो यानी शून्य। यानी 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। क्लियर है? तो 10 नंबर सेट का सॉल्यूशन खत्म हो गया। मिलेंगे फिर नए अंदाज और नए विश्वास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।